1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। 24 1 to 9। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक सी वकील को लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से जाति के लिए अनेक बुराइयां कर जाती हैं। इसको हम हर जा और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए तुझे और दुख नहीं लेना चाहता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी 2 एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होगा, परंतु पलटन सरदार लूसियस ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिन विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तो आप ही उसको जांच करके जान ले। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बात इसी प्रकार ही है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, पौलुस को कैसरिया में लेकर आया गवर्नर के पास, और कैसरिया का गवर्नर जो है फेलिक्स है। फेलिक्स के पास जब पौलुस को लाया गया, पौलुस से पूछा, तू कहाँ का रहने वाला है? पौलुस ने कहा, मैं किलिकिया का रहने वाला हूं, जो तरसुस में है। तब फेस्तुस ने कहा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले लोग भी यरूशलेम से आने के बाद तुम्हारी बातें सुना। सो पौलुस कैसरिया में आकर 5 दिन बीता। 5 दिन के बाद महायाजक अनन्यास समेत कुछ यहूदी लोग कैसरिया पहुंचे। एक वकील को भी लेकर आया था। उस वकील का नाम है तिरतुल्लुस। वकील को लेकर पौलुस की और यहूदियों के बीच की समस्या को हल करने के लिए वे आया है। और पौलुस अभी फेलिक्स के सामने खड़े हैं। तिरतुल्लुस ने जो वकील आया था, वो पौलुस के विरुद्ध जो अन्याय है, जो पौलुस के विरुद्ध जो आरोप उनको लगाना था, उन्होंने लगाया। सबसे पहले उसने फेलिक्स को कहा, हम आपकी बड़े आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपके द्वारा इस जाति को, मतलब यहूदी जाति को बहुत फायदा हुआ है। ऐसे ऐसे करके आपको पता है, मक्खनबाजी तो लगाता ही है। ये सब हो गया। होने के बाद उसने कहा कि ये पुरुष, और ये पौलुस को दिया हुआ नाम देखिए। पौलुस को अभी प्रेरितों के पुस्तक में आपने कितने नाम लोगों ने दिया? कितना नाम पौलुस को मिला है? अभी यहाँ पर पौलुस को मिला हुआ नाम देखिए, क्या बोला था? 5 आयत को पढ़िए। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया। देखो, पौलुस को यहाँ पर दिया हुआ नाम है। इस पुरुष कौन है? कौन है? उपद्रवी और सारे जगत में क्या करने वाले हैं? थोड़ा पढ़कर तो सुनाओ, अपने बाइबल में नहीं है। सारे जगत में
क्योंकि हमने मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला सारे और यहूदियों में नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। बलवा कराने वाला, झगड़ालू, झगड़ा कराने वाला, बलवा करने वाला, कराने वाला। और केवल इतना नहीं है, ये कौन है? उपद्रवी है। ठीक है, सो पौलुस को दिया हुआ नाम है ये सब। इससे पहले भी पौलुस को नाम दिया था। जब पौलुस 17वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अरियुबगुस में आया, वहां का लोगों ने पूछे ये बकवादी क्या कहने जा रहे हैं, है ना। एफेसुस में आया था तो वहां का आरोप ये था, पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले। यहां पर भी आ गया। सो पौलुस को कितने तरह के नाम दिया। देखो, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए निकले हैं, इनको लोग किस किस नाम से पुकारते हैं। यहां पर फेलिक्स के कोर्ट में, फेलिक्स के अदालत में पौलुस खड़ा है। पौलुस के बारे में कहा हुआ ये एक उपद्रवी पुरुष है, सारे यहूदियों में बलवा कराने वाले और करने वाला है, और झगड़ालू है। केवल इतना नहीं है, और ये हमारे मंदिर को अशुद्ध किया, मंदिर को अशुद्ध करने वाला, और हमारे सो इसलिए वो लोग कह रहे हैं, इस कारण हमने इनको हमारी व्यवस्था के अनुसार न्याय तो किया, लेकिन लूसियास ने जबरदस्ती इनको हमारे हाथ से छुड़ाकर यहां तक लेकर आया। कौन कह रहा है? यरूशलेम से आया हुआ वकील कह रहा है। वकील का नाम है तरतुलुस। ओके, देन उसको जबरदस्ती हमारे हाथों से उसको छुड़वा कर लेकर आया, और आरोपियों को यहां पर आपके सामने आने के लिए कहा गया, और कहा कि अगर आप इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल कर न्याय करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये आदमी गलत है। ठीक है, सो जब इतना कह दिया, इनके ऊपर, पौलुस के ऊपर लगाया हुआ आरोप क्या क्या था? पौलुस के ऊपर लगाया हुआ आरोप ये था, एक वो एक उपद्रवी है, बाधा, एक उपद्रवी है, नंबर 1। ठीक है, दूसरा, ये कलह करने वाला है, झगड़ा कराने वाला है, मतभेद करने वाला है, यहूदियों के बीच में आपस में लड़ाई लड़ाने वाला है। नंबर 3, ये दंगे कराने वाला है। चौथा, एक धर्म का नेता, एक नया धर्म को ये स्थापना करना चाहता है, नासरी धर्म को। और 5वीं आयत कि ये हमारे मंदिर को अशुद्ध किया। इसमें सबसे आखिरी में लगाया हुआ पॉइंट जो है वो मौत के दंड तक मिलने वाला एक इल्जाम है। अगर यहूदियों के मंदिर को अशुद्ध किया किसी ने, तो गवर्नमेंट, रोमी गवर्नमेंट ने उस मनुष्य को बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए अगर सबूत है तो मार डालने की आज्ञा तक दे रखा था। एक यहूदी मंदिर को अगर कोई भी अशुद्ध किया तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का अधिकार यहूदियों को रोमी गवर्नमेंट ने दे रखा था। इसीलिए पौलुस को ऊपर ये इल्जाम लगाया। तो इनका कारण क्या था आपको मालूम है? इन्होंने कुप्रस से आया हुआ, साइप्रस से आया हुआ मनासोन नाम के एक व्यक्ति, उसके घर में जाकर रहा। उनको बाजार में ये लोगों ने देखा, दोनों को बातें करते हुए, तो इन्होंने सोचा इस भीड़ में वो भी आया होगा, मंदिर में वो भी गुस्सा है और मंदिर को अशुद्ध किया। ऐसे गलत फहमी। पौलुस को
सारे बातें सुनने के बाद फेलिक्स ने पौलुस को बोला तू अपनी सफाई दे दे। तो पौलुस ने ये लोग कहते हैं कि लूसियास ने हमारे हाथों से इनको बचा कर यहां तक लेकर आया। अगर लूसियास ने इनको हमारे हाथ से नहीं बचाया होता हम इसको जान से मारते। ठीक है। सो पौलुस के बार जब जो वक्त जब आया, बारी जब आया, पौलुस की बारी जब आया, पौलुस ने अपनी सफाई जो है वो दे दिया है। पौलुस का सफाई में पौलुस करीबन 12 बातें पौलुस वहां पर पेश करता है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, नोट करते जाना। सबसे पहले पौलुस भी फेलिक्स को संबोधित करता है बड़ी इज्जत के साथ, क्योंकि ये 7 साल हो गया एडी 52 से लेकर 59 तक, 52 to 59 ये वहां का गवर्नर है। और पौलुस अपनी सफाई के तौर पर उनके ऊपर लगाए हुआ आरोपों को इस प्रकार जवाब दिया। पौलुस ने कहा, वर्स 11, हम लोग 11 नहीं पढ़ा है ना, अभी 9 तक पढ़ा है ना। हाँ ओके, 10 से लेकर आप पढ़िए, 10 से लेकर 21 तक पढ़े। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं जानकर कि तू बहुत वर्षों से जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से प्रत्युत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से पर नहीं हुए। उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना आराधनालयों में, ना नगर में किसी से विवाह करते या भीड़ लगाते हैं, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सब प्रमाण कर सकते हैं। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर की आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों बाद मैं अपने लोगों को जान पहुंचाने और भेंट चढ़ाया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीख के साथ और बिना दंग करते हुए भेंट चढ़ा पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े पुकार कर कही थी, मरे हो के जी उठने विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। ओके, यहाँ पर पौलुस अपनी सफाई में कह रहा है, नंबर 1, मैं एक झगड़ालू या मतभेद करने वाला नहीं है। ठीक है,
मैं एक लड़ाने वाला या लड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, वर्स 11 आयत में। और दूसरा, मैं परमेश्वर का मंदिर को अशुद्ध नहीं किया हूं जैसे ये लोग कह रहा है। ये दो बातें 11 आयत में पौलुस कहता है। 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरा अभी यरूशलेम में जाकर केवल 12 दिन भी नहीं हुआ। पौलुस को बड़ी क्लियर कट रूप में पता है, एक एक दिन वो गिनकर रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसी कैसरिया से तो गया था। अभी कैसरिया तो फिलिपोस के घर में यही तो रहा था वो, कैसरिया में। अभी मुझे यहाँ से यरूशलेम जाते हुए पूरा 12 दिन अभी नहीं हुआ, मैं कैसे मंदिर को अशुद्ध करूं? ठीक है। और पौलुस कहता है, ये 12 दिन की हिसाब पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं अपने आप को शुद्धिकरण के लिए मंदिर में गया था, याकूब के कहने के अनुसार। आपको पता है 21वां अध्याय में हम लोग इसके बारे में पढ़ता है। तो वो 4 दिन लगा मुझे वहां पर। 4 दिन उन लोगों के साथ जो नाजिर प्रथा के, यहूदी प्रथा के अनुसार जो नाजिर मन्नत माने थे, उनके साथ में 4 दिन रहा। 5वां दिन मुझे लोग पकड़कर यहूदी पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। वहां पर मैं 5वां दिन में उनसे बातें की। 23वां अध्याय के 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। और वही रात में मुझे वहां से कैसरिया लेकर आया। 6वां दिन में उसी रात में प्रभु ने मेरे से बातें किया। और 6वां दिन में 40 यहूदी लोग ये मन्नत माना, जब तक पौलुस को अंत नहीं करेगा तब तक खाया पिया नहीं करेंगे। सो लोगों ने मेरे विरुद्ध 6वां दिन में षड्यंत्र बनाया। उसी रात में सिपाहियों ने मुझे अंधिपत्रोस में कैसरिया में लेकर आया। और 7वां दिन में मुझे फेलिक्स के पास पेश किया गया। मुझे यहाँ रहते हुए अभी 5 दिन हो गया, कुल मिला के 12 दिन पौलुस कहता है। सो पौलुस कहता है, ये 12 दिन में मैंने कब मंदिर को अशुद्ध करने के लिए या दंगा करने के लिए गया? तो पौलुस का कहना है कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, तीसरी बात, 12वीं आयत में पौलुस कहता है, मैं यहूदियों के बीच में कहीं भी कोई झगड़ा नहीं किया हूं। इन्होंने, मतलब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने कभी भी कहीं भी मुझे ये कहकर नहीं पकड़ा कि मैं झगड़ा किया हूं। ठीक है। 12वीं आयत में पौलुस कहता है, मुझे ये लोगों ने कभी यही नहीं देखा कि मैं झगड़ा करते हुए किसी से। तो वो आरोप भी गलत है। और 13वीं आयत में पौलुस कहता है, मूसा के द्वारा दिया गया कोई भी व्यवस्था को मुझे उल्लंघन करते हुए इनके पास सबूत नहीं है। 13वीं आयत में। ठीक है। सो ये 4 बातें उन्होंने उनके ऊपर लगाए हुआ आरोप के जवाब के तौर पर दिया। फिर पौलुस वहां खड़े होकर, ये मेरे ऊपर इन्होंने लगाए हुआ आरोप की जवाब है, लेकिन मेरा विश्वास क्या है ये सुनिएगा। मैं क्या प्रचार करता हूं ये सुनो। मैं क्यों यहाँ पर, ये लोग मेरे से क्यों चिढ़ते हैं, ये मुझे क्यों पकड़ा, इसको आप सुनिए। अभी पौलुस कहता है, इनके मतलब से, इनके अनुसार में एक मतभेद करने वाला व्यक्ति है। किसके अनुसार? यहूदियों के अनुसार। ठीक है। और पौलुस कहता है, मैं एक सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है। वर्स 14, 14 आयत में, 14 आयत को पढ़िए। वर्स 14, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं,
उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा पंथ करता भेद, हूँ। ये कहता है पंथ भेद, जो ये लोग कहते हैं पंथ भेद है, मैं मानता हूँ। क्या है वो हमारे बाप दादाओं के रीति रिवाज के अनुसार, वो तो कहता है कि मैं हमारे बाप दादाओं के सिखाए जाने का कानून के अनुसार मैं एक सच्चा ईश्वर का भक्त हूं, विश्वासी हूं। दूसरा, भविष्यद्वक्ता के और व्यवस्था के पुस्तकों में लिखी हुई सारी बातों पर मैं विश्वास करता हूं। 14 आयत को। फिर 15वीं आयत में पौलुस कहता है मुझे एक बहुत बड़ा आशा है। आशा क्या है? मरे हुओं का जी उठना। 15, पुनरुत्थान पर मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं एक फरीसी हूं। मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। उस पुनरुत्थान पर मैं विश्वास करके प्रचार किया, इस कारण मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोला, बल्कि भविष्यद्वक्ताएं और व्यवस्था की पुस्तकों में लिखा हुआ बात को मैंने प्रचार किया। मरे हुओं का जी उठना, मरे हुओं का पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं। तो किसने अभी पुनरुत्थान किया? पौलुस कहता है परमेश्वर एक व्यक्ति को मरे हुए से जिलाया। तो बाइबल में लिखा हुआ, वचन में, व्यवस्था में लिखा हुआ बात है ये। उस वचन के अनुसार उस व्यक्ति को जिलाया, पुनरुत्थान किया, मैं उसका प्रचार करता हूं, इसलिए मुझे पकड़ कर आया। और 5वीं आयत पौलुस कहता है मैं पापी और धर्मी सबके जी उठने पर, सबके पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। पापी भी जी उठेंगे, धर्मी भी जी उठेंगे, पुनरुत्थान होगा। उस पुनरुत्थान पर मैं विश्वास करता हूं। उस पुनरुत्थान का प्रचार करने के कारण ये लोग मुझे पकड़ कर लाया, क्योंकि ये लोग ये विश्वास, अगर पुनरुत्थान पर विश्वास किया तो इन्हें मानना पड़ेगा कि यीशु जी उठा और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। वो ये विश्वास करना नहीं चाहता है, इस कारण ये लोग मुझे पकड़ कर यहाँ पर लाया। देन पौलुस कहता है मैं परमेश्वर और मनुष्य के साथ, 16वीं आयत में, शुद्ध विवेक के साथ, सुनिए, शुद्ध विवेक के साथ मैं व्यवहार करता हूं। तो पौलुस कहता है मेरा विवेक बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, मेरा विवेक बिल्कुल शुद्ध है। इसका, पौलुस का कहने का मतलब यह है, जब मैं स्टेफनोस को मार डालने के लिए अनुमति दिया था, यहूदी धर्म के प्रति एक पागल होकर जब मैं घूमता था, उस समय भी मेरा विवेक शुद्ध था, क्योंकि उस समय मैं जो सच्चाई जानता था उसके प्रति मैं पूरा ईमानदारी जताकर मेरा विवेक, मुझे जो कुछ कहा उसको मैं सही मानकर उस धर्म में जब तक मैं विश्वास किया, उस धर्म के प्रति, उस व्यवस्था के प्रति मैं सही काम किया। और जब मैं अभी यीशु में आया, जब अभी मैं एक नया धर्म को, नया रास्ता, नया पंथ को मैंने पाया, अभी भी मेरा विवेक शुद्ध है, क्योंकि अब मेरे विश्वास के अनुसार जो ठीक है, जो उचित है, जो सही है, मैं करता हूं। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के प्रति मेरा विवेक बिल्कुल शुद्ध है, पौलुस कहता है। देन पौलुस कहता है मैं 17वीं आयत में, मैं अपने लोगों के लिए मैं दान और धर्म दिया हुआ व्यक्ति हूं। मतलब मैं अंधाक्या से दान इकट्ठा कर यरूशलेम में जब अकाल हुआ था तब मैंने दिया। ये लोग कहते हैं कि मैं मूसा का व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले, अगर मूसा का व्यवस्था का मैं उल्लंघन करने वाले हैं तो मैं ये दान देना कहां से सीखा? दान देना तो ये मूसा के व्यवस्था में तो लिखा हुआ है, मैं उसका पालन करने वाला हूं। इस कारण है जो मूसा के व्यवस्था में दिया हुआ कानून के अनुसार मैं अंधाक्या से चंदा इकट्ठा कर यरूशलेम में मेरे अपने लोगों को लाकर दिया है। फिर पौलुस कहता है 18वीं आयत में, मूसा के व्यवस्था के अनुसार मैं अपने आप को शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने के लिए मंदिर में गया। ये एक घटना के अलावा इन्होंने मुझे कभी भी कहीं भी मंदिर में नहीं देखा। मैं अगर मंदिर में गया तो वो मूसा का व्यवस्था को पालन करने के लिए, मूसा का व्यवस्था के अनुसार अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए गया था। 18वीं आयत में केवल वही एक मेरी गलती है जो ये लोग कह रहे हैं कि मैंने मंदिर को अशुद्ध किया। मैं एक यहूदी हूं, यहूदी होकर कैसे मैं मंदिर को अशुद्ध करूं? मैं एक बेंजामिन गोत्र का, बेन्यामिन गोत्र का व्यक्ति हूं। 8वां दिन में खतना पाया हुआ एक व्यक्ति,
सो मैं एक यहूदी खानदान में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति होने के नाते मैं कैसे मंदिर को अशुद्ध कर सकता? इन्होंने मुझे मंदिर में देखा, ये कह रहे बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्यों गया था? मैं मूसा के व्यवस्था को पूरा करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए गया था। ठीक है। फिर 18 और 19वें आयत में, और सॉरी 18वें आयत में, मैं जो मंदिर में गया मैं अकेला गया था, मैंने कोई झुंड को लेकर नहीं गया, वहां पर कोई कलह नहीं हुआ, वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहां पर कोई जो है दंगे नहीं हुए है। मैं आराम से मंदिर में गया। याकूब और अन्य प्रेरितों ने जो मुझे कहा है उसके कहने के अनुसार मैं मूसा का व्यवस्था को पालन करने के लिए गया था, वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं पूरा मूसा के व्यवस्था पर भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं उसी का तो प्रचार करता हूँ। लेकिन ये लोग उस व्यवस्था को अभी तक समझ नहीं पाया। मैं उस व्यवस्था की निचोड़ को समझाऊं, इसलिए मैं उसकी रियलिटी, उसमें लिखा हुआ सच्चाई जो है वो मैं प्रचार करता हूं। और फिर कहता है वर्स 20 में, 20वें आयत में पौलुस कहता है कि ये लोग जो इल्जाम लगाए, अभी तक एक भी इल्जाम इन्होंने अपने धर्म सभा में, अपने न्याय शास्त्रियों के सभा के सामने, यहूदी पंचायत में मेरे ऊपर लगाया हुआ एक भी इल्जाम ये लोग उसको सच साबित नहीं किया है। 21वें आयत में पौलुस कहता है मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। ठीक है। और यही एक बात है जो इनको हजम नहीं हुआ है। उनके धर्म सभा के सामने मैंने ये कहा, मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं, पुनरुत्थान के कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूं, पुनरुत्थान का प्रचार करने के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूं। सो इस कारण ये लोग मुझसे चिढ़े हैं, और मैं मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ उसी पुनरुत्थान का मैं प्रचार करता हूं। पुनरुत्थान की बात मैंने उस न्याय शास्त्रियों की सभा में या यहूदी पंचायत में कहने के कारण आज मैं इस कंडीशन में यहां पर खड़ा हूं। ठीक है। सो पौलुस अपने सफाई यहां पर पेश किया। पौलुस को जो कहना था पौलुस ने कह दिया। पौलुस अपना विश्वास को भी यहां बरकरार किया। वो क्या विश्वास करता है, क्या प्रचार करता है, ये भी बताया। आरोप ये था मंदिर को अशुद्ध करता है, ये मतभेद है करने वाला है, झगड़ा करने वाला है, ये एक क्या कहता है, इज एन न्यूसेंस, एक बाधा है। फिर ये एक समस्या है, समस्त जगहों में मंदिर को अशुद्ध करता है और यहूदियों को आपस में लड़ाता है, इत्यादि बातें पौलुस को ऊपर जो लगाया इन्होंने। लेकिन पौलुस उन सब का खंडन करते हुए पौलुस का विश्वास क्या है, पौलुस क्या प्रचार करता है, ये भी पौलुस उनके सामने कह दिया है। ठीक है। और पौलुस ने कहा सच के विरुद्ध, सच्चाई के विरुद्ध कोई उपदेश या परमेश्वर के विरुद्ध कोई आराधना या मनुष्यों के खिलाफ कोई ऐसी बातें मेरे जीवन में नहीं है। ठीक है। सो पौलुस कहता है कि मैं अभी कैसरिया से तो मैं गया, यरूशलेम के तक गया, वापस यहां तक आया, कुल मिला के 12 दिन ही हुआ अभी, इसके बीच में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। ठीक है। सो ये सारे बातें पौलुस ने फेलिक्स के सामने रख दिया है। वर्स 22 टू 22 से लेकर 27 तक बढ़िए। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवा करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना।
कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी ड्रुसिल्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वे धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलवाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुलाकर उससे बात किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह आया और फेलिक्स सभी को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी छोड़ गया। Okay. से पौलुस ने फेलिक्स के सामने, जो गवर्नर है, अपना सफाई पेश किया है, लेकिन फेलिक्स यहूदी धर्म के प्रति अच्छा जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति होने के बावजूद भी यहूदी धर्म का अच्छी जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति होने के बावजूद भी फेलिक्स ने समय को आगे बढ़ाया। पौलुस के बारे में या पौलुस के विषयों में कोई फैसला नहीं किया। उसने कहा, अभी लूसियास, जो इसको वहां से बचाकर इधर भेजा, लूसियास को आने दो। लूसियास आने तक पौलुस को सुरक्षित रखने के लिए आज्ञा दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा, पलटन के सरदार को कहा, इसको कोई कमी नहीं होने देना है, ठीक है, और उसके ऊपर दया दिखाना, वर्ष 23 में। लेकिन उसकी मित्र लोग अगर आकर उनके साथ संगति करने में, खाना पीने में कोई मना नहीं करना है, तो कैद में है, पर पूरी आजादी दे दिया। ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या दर्शा रहा है? ये यही दर्शा रहा है कि फेलिक्स को पता था ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है, लेकिन 2 कारण से वो अभी फैसला नहीं किया। नंबर 1, इसके बारे में मैंने आपको बोला, ये बड़ी लालची आदमी था। ये बड़ी लालची आदमी था जो पैसा के लालच में था। ये सोचा पौलुस उसको पैसा देगा। पौलुस ने पैसा नहीं दिया, ना कि पौलुस के साथियों ने पैसा दिया। इस कारण उसने क्या किया? पौलुस की बातें उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बात, यहूदियों को, ये यहूदी का चमचा था, यहूदियों को क्लास में जिसको बैठना वीडियो ऑन करके बैठो। वीडियो बंद करके बैठेगा तो मैं रिमूव करूंगा, पहले मैं बोल दिया। जिसको भी क्लास में बैठना वीडियो ऑन करके रखे, अदरवाइज आपको निकालेंगे। सर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। अभी 2 बंदे और है, जिसको मैंने बोला है खोलो, वीडियो बंद करके रखेगा, ऑन करके रखे, कहीं और चला जाता है और बाद में आकर फिर उल्टा सीधा सवाल करते हैं, क्योंकि ध्यान इधर तो है नहीं है, कहीं खेत में है, कहीं और है। जिसको क्लास में बैठना हो वीडियो ऑन करो, नहीं तो आप जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है रेडियो के नहीं ऑन करके रखा और चला गया, रेडियो बजता रहता है और आपका ध्यान कहीं और है, कहीं से बातें कर रहे हैं। ये क्लास है, क्लास में बैठना है तो वीडियो क्लास है, वीडियो में वीडियो ऑन करके बैठा, ताकि मैं देख रहा हूँ, देखूं कि आप क्लास में है, आप ध्यान रहे, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल आपके हाथ में है या नहीं, ठीक है।
यहूदियों के चमचा होने के कारण, यहूदी लोगों के सम्मान पाने के लिए, शाबाशी पाने के लिए इसने पौलुस की बात में फैसला नहीं किया। दूसरा, ये पौलुस से पैसा चाहता था। ये दो कारण से इसने बोला कि लूसियास को आने दो, तब मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। ठीक है, पौलुस को छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन उसने पौलुस के विषय में उन्होंने एक बात कहा कि इसको कोई कमी नहीं दिखाना देना, ये बिल्कुल जैसे भी इसको दया दिखाना, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनके साथियों और दोस्तों के साथ मिलकर इसको संगति करने में और खाना पीना जो भी बातें हैं उनको रोकना मत। आजादी दे दिया, कैद में है लेकिन पूरा आजादी दे दिया। तो इस बातों से एक बात स्पष्ट है कि फेलिक्स जानता था कि इस व्यक्ति के अंदर, इस मनुष्य में कोई कमी नहीं है, नंबर 1। फेलिक्स उसको छोड़ सकता था, लेकिन पौलुस के साथियों उनको पैसा ना देने के कारण और यहूदी लोगों के शाबाशी पाने के लिए उसने उसको छोड़ा नहीं है। देन कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी, जिसका नाम द्रुसिला है, और मैंने आपको बताया था ये इसकी तीसरी पत्नी है। ये एक यहूदी स्त्री थी। इसका ये हेरोद अग्रिप्पा पहला जो है उसकी बेटी थी ये। ठीक है, और इसका पहला पति का नाम अस्सुस था, जो एमसो का राजा था, जो एमसो नामक प्रांत में अधिकारी था। उसका नाम अस्सुस था। उसको छोड़कर इसने फेलिक्स से शादी किया, और इस स्त्री के द्वारा फेलिक्स ने, क्योंकि ये यहूदी स्त्री है, इसके द्वारा फेलिक्स ने यहूदी धर्म के बारे में, यहूदियों की व्यवस्था के बारे में जानकारी लिया है। और फेलिक्स ने इस स्त्री को देखते ही फेलिक्स के क्या कहता है, जाल में उसको फंसा दिया है। फंसाकर एक जादू टोना करने वाले को बुलाकर उनसे झूठा भविष्यवाणी सुनाया। जादू टोना करने वाले ने उनको पैसा देकर कहला दिया कि तेरे पति को छोड़कर इनके साथ आना है। वो जादू टोने वाले के कहने पर बहुत झूठा भविष्यवाणी के सुनने के कारण उसने अपने पति को छोड़कर इसके साथ आकर रहने लगा, और फेलिक्स के साथ ये रहा। उसका एक बेटा था, लेकिन ये तीनों एक दिन में एक ज्वालामुखी भटने में उस हादसे में मर गया। फेलिक्स, उसकी पत्नी द्रुसिला और उसका बेटा, ये तीनों ने वेसुवियस पहाड़ पर एक बार एक ज्वालामुखी भट्टी, उस ज्वालामुखी फटने के उस हादसे में ये तीनों मर गया है। ठीक है, ये जोसेफस जो हिस्टोरियन है वो कहता है। और इसी प्रकार ये फेलिक्स उनकी पत्नी द्रुसिला के साथ आया। पौलुस के बारे में, पौलुस के बातों में उसने फैसला नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन जब कभी इसको मन करता था ना, पौलुस को बुलाता था। पौलुस इनके लिए एक मनोरंजन की विषय बनाता। जब कभी इसको मन करता था, पौलुस को बुलाया, अरे भाई आजा प्रचार करो। पौलुस का प्रचार ये सुना, बार बार सुना, एक बार नहीं कई बार सुना। पहले बार तो सुन लिया, उसके बाद अभी यहां पर लिखा हुआ कुछ दिनों के बाद 24th वर्ष में, कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी द्रुसिला के साथ आया और
प्रभु यीशु मसीह में उनका जो विश्वास है, पौलुस का जो विश्वास, उसके बारे में वो सुनना चाहा। और जब पौलुस प्रचार कर रहा था, पौलुस सुसमाचार तो प्रचार शुरू किया, लेकिन आते आते पौलुस ने धार्मिकता, संयम, आने वाला न्याय इत्यादि बातों के बारे में जब प्रचार किया तो फेलिक्स का दिल घबराने लगा, क्योंकि इसने जो कर बैठा हुआ है, 3 शादियां तो किया है और तीसरी पत्नी किसी और का पत्नी है, उसको उठा के लाकर रखा हुआ है। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। पौलुस ने कहा कि आने वाले न्याय के बारे में जब पौलुस ने प्रचार किया, जरूर व्यभिचारियों को परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें सुनकर फेलिक्स का हृदय घबरा गया, दिल घबरा गया। तब क्या हुआ, पौलुस से वो वचन सुनने के लिए बुलाया। पौलुस सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया, शुरू करके धर्म के बारे में प्रचार किया, न्याय के बारे में प्रचार किया। और पौलुस ने वर्ष 25 में कि इंद्रियजय अर्थात संयम के बारे में प्रचार किया है, सेल्फ कंट्रोल के बारे में प्रचार किया, और आने वाले न्याय के बारे में, जजमेंट के बारे में पौलुस ने प्रचार किया। ये वचन जब सुना तो घबरा गया है। तब क्या हुआ, लिखा हुआ फेलिक्स घबरा गया। वर्ष पढ़िए, 25 पढ़िए, 25। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर कर, मैं देखो, भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तुम जाओ, मौका मिलने पर फिर बुलाऊंगा। सुसमाचार सुनकर उसको प्रभु ने समय दिया था मन फिराने के लिए, तौबा करने के लिए, लेकिन नहीं मन फिराया। नदी जा। तीनों पति पत्नी बेटा तीनों एक साथ एक हादसे में मारा गया। इससे पहले वो वचन सुनाता आने वाले न्याय के बारे में, न्याय विधिയെ कुरिച്ച് കേട്ടിട്ട് പോയി, लेकिन मन नहीं फिराया। परमेश्वर हर इंसान को मौका देता है, हर व्यक्ति को समय देता है, हर व्यक्ति को अवसर देता है। सुसमाचार सुनकर ये मन फिरा सकते थे, नहीं मन फिराया। मुड़कर प्रभु के पास आ सकते थे, नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा गलती कर बैठा हुआ है। पौलुस ने धर्म के बारे में, न्याय के बारे में, संयम के बारे में, आने वाले न्याय के बारे में जब प्रचार किया, उसने क्या बोला, अभी जाओ, फिलहाल जाइए, मौका मिलने पर मिले, आपको बुलाएंगे, फिर सुनूंगा मैं आपसे। समझ में आ गया? वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है, आज ही प्रसन्नता का दिन है। बाइबल में कल की कोई बात नहीं, आज है। ग्रहण करना आज करो, प्रभु के लिए कुछ भी करना आज करो। कल का दिन हमारा नहीं है, कल का वक्त हमारा नहीं है। अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम बैक। कल, आज जो मिला हुआ अवसर, आज वचन सीखने का, समझने का, आज वचन को जीवन में लागू करने का अवसर कल नहीं मिलेगा। कल किसने देखा? नो वन न्यू। कल किसी ने नहीं देखा। उम्मीद है कल होगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं है। सारे दुनिया विश्वास पर चलते, कल मैं करूंगा, अगर जिंदा है तो, ये भी कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं कहता है कल करूंगा, बड़ी होप है। ठीक है, हम लोग आज के लिए नहीं जीते, कल के लिए जीते। हर बातें कल है। आप सोचिए, ब्रदर आप मेरे पास तक आ सकते हो, पूछो, मैं कल आऊंगा जी। हमारे मुंह से आज की बातें निकलते नहीं, लेकिन बाइबल कहता है आज तुम खड़े खड़े उस उद्धार को देखो, मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूं। प्रभु ने मूसा से कहा, നിങ്ങൾ ആ രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുക, आज तुम उस उद्धार को देखो, खड़े खड़े उस उद्धार को आज देखो जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूं। आज का दिन है। बाइबल आज का पुस्तक है, बाइबल कल का पुस्तक नहीं है, आज का पुस्तक है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर आज का परमेश्वर है। जक्कई के घर में आकर यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, कल नहीं, मैं आज आकर जाने के बाद कल उद्धार भेजूंगा, ये नहीं बोला। आज इस घर में उद्धार आया। क्रूस पर जो चोर था, उस चोर से यीशु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में
വാസ് കരോगे പ്രവേശ് करेगा ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പരദീസയിൽ ഇരിക്കും और सकरिया के पुस्तक में इस प्रकार हगाई के पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है दूसरे अध्याय में मैं आज से तुम्हें आशीष देता रहूं ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും सो आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ टुडे हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर का वचन भी आज का वचन है ठीक है आज 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 അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ മസാനാളിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത് इसलिए वजह से 96 में लिखा हुआ इसलिए आज अगर तुम उसकी वाणी को सुनते हो तो मरुभूमि में मस्सा का दिनों के नाई तुम्हारे मन को कठोर मत करना फेलिक्स को अवसर मिला फेलिक्स को मन फिराने का अवसर मिला पौलुस से पौलुस का प्रचार बार बार सुना लेकिन उसने क्या कहा अवसर को टाल दिया उसने कहा आज जाओ मैं अवसर मिलने पर बुलाऊंगा लेकिन उसको दोबारा अवसर मिला ही नहीं है पौलुस से सुनने के लिए मौका कभी नहीं आता आज के अवसर जो प्रभु ने दिया ये बहुमूल्य है इसका फायदा उठाओ इसको बहुमूल्य समझकर इसका फायदा उठाओ ठीक है फेलिक्स ने कहा अभी आप जाइए बाद में मौके मिलने पर मैं आपको बुलाऊंगा पर फेलिक्स वो वचन पौलुस इतना कड़क तगड़ा वचन बचाने के बावजूद भी अपने करतूतों से वो मन नहीं फिरा प्रभु को जीवन नहीं दिया प्रभु को ग्रहण नहीं किया उसने बोला मैं बाद में सुनूंगा लेकिन वो बाद कभी उनके जीवन में नहीं आया वो संसार से ही अलग हो गया ठीक है सो प्रभु देने वाले एक एक पल एक एक अपॉर्चुनिटी एक एक अवसर जो है वो बहुमूल्य है उसको कीमती समझकर अवसर को बहुमूल्य समझो अवसर को बहुमूल्य समझना है अपॉर्चुनिटी नेवर कम बैक ठीक है इसलिए इस अवसर को बहुमूल्य समझना है फेलिक्स ने अपना उनको मिला हुआ अवसर को खो दिया वो बहुमूल्य नहीं समझा और उसने कहा जाओ बाद में बुला लेंगे लेकिन कारण क्या था 26 आयत में लिखा हुआ है वर्स 26 पढ़िए वो लालची था मैंने आपको बताया वर्स 26 जल्दी पढ़िए उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की ही आशा थी इसलिए और भी बुलाकर उससे बातें किया करता था उसका इच्छा ये था बाद में बुलाऊंगा कर कर छोड़ दिया इसका मतलब ये बाद में मेरे पास पैसा लेकर आएगा तब मैं इसकी समस्या का हल करूंगा ऐसा था पर नहीं मिला पौलुस दोबारा फेलिक्स से मिले नहीं 2 साल ऐसे पौलुस बिना जांच पड़ताल किए पौलुस 2 साल वहां पर कैसरिया में रहा 2 साल के बाद फेलिक्स का ट्रांसफर हो गया फेलिक्स के बदले अगला मेयर आया अगला गवर्नर आया उस गवर्नर का नाम है फेस्तोस ठीक है और फेस्तोस जब आया अधिकार लिया कैसरिया का फेलिक्स ने पौलुस को एक कैदी के रूप में ही छोड़ कर गया मतलब फेलिक्स उसको बचा सकता था छोड़ सकता था नहीं छोड़ा कारण यहूदियों की लिखा हुआ बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लास्ट वर्स पढ़िए 20 परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी छोड़ गया कारण क्या था कारण क्या था क्यों छोड़ दिया फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया यहूदियों को खुश करने की इच्छा से ठीक है यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी हालात में छोड़कर चला गया 2 साल पौलुस वहां पर कोई व्यवहार नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रही है बस जेल में ठीक है और किस कारण से जेल में डाला इसकी जुर्म क्या है किसी को नहीं पता कोई सबूत नहीं है ठीक है पौलुस इसी कंडीशन में 2 साल हो गया कैसरिया में अभी बंद है ठीक है
सो फेस्तोस वहां से चला गया कैसरिया से, फेलिक्स वहां से चला गया कैसरिया से। फेलिक्स के बदले अभी अगला गवर्नर आया है, उस गवर्नर का नाम है फेस्तोस। अभी पौलुस फेस्तोस के सामने पढ़िए 25वां अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनकर की उसके विरोध में यह वर चाहा कि उसे यरूशलेम में बुलाएं, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की बात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जो वहां जाऊंगा। फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगे। ओके, फेस्तोस जैसे अब अपना कमान कुर्सी संभाला, उसके बाद वो यरूशलेम में गया। जब फेस्तोस यरूशलेम में गया तो यहूदी लोग उनके पास आकर कहा कि एक पौलुस है जो फेलिक्स ने कैदी के हालात में छोड़ कर गया। उस फेलिक्स जो उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया, आप मेहरबानी से उसको यरूशलेम भेजिए। हमारे धर्म के, हमारे व्यवस्था के, हमारे कानून व्यवस्था के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ बातों का उल्लंघन कर वो हमारे मंदिर को अशुद्ध किया हुआ एक व्यक्ति है। हमारे और उनके बीच का व्यवहार जो है धार्मिक बात है, इसलिए हमारे धर्म का कोर्ट में, हमारे न्यायाधीशों के सभा में, हमारे यहूदी पंचायत के सामने उसको जांच पड़ताल के लिए आप भेजिए कर फेस्तोस से यहूदी लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तब फेस्तोस ने कहा, पौलुस अभी कैसरिया में है, मैं अभी कैसरिया जा रहा हूं, अगर आप में से कोई मेरे साथ आना चाहता तो आप आइए। कैसरिया में आपका और उनका एक साथ में मुकदमा सुनकर मैं उसमें उचित फैसला करूंगा। सो ये कहकर वो वहां से चले आया। लक्ष्य ये था कि पौलुस को कैसरिया से यरूशलेम तक जब लाएगा, ऑन द वे में, रास्ते में पौलुस के ऊपर हमला करना, पौलुस को आक्रमण करना। आपको मालूम है आज भी यही काम हो रही है। अगर कोर्ट के अंदर किसी क्रिमिनल को गोली मार दिया, वो केस दूसरा बनेगा। बचाना है तो भी, मारना है तो भी कब करेंगे? कोर्ट से जेल तक ले जाने वाले रास्ते में अगर अधिकारी की मिली भगत है तो क्रिमिनल को छोड़ देता, बोले भाई देखो पेशाब करने के लिए मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, जैसे गाड़ी से निकली भाग जाना है, ठीक है? और फिर हम ये बताएंगे कि भैया कोर्ट में हम ये बताएंगे जज साहब उसने बोला कि हमें पेशाब लगी है तो हमने छोड़ दिया, और जैसे गाड़ी की डोर खुली वो भाग गया, बच जाएगा। अगर ये क्रिमिनल को मारने का कोई विचार बैठा हुआ है तभी भी लोग जो क्या करता है, ऑन द वे में करता है, ताकि उसमें फिर अगर जेल के अंदर मारा गया केस दूसरा है, कोर्ट में अंदर मारा गया दूसरा है, जेल से भाग गया केस दूसरा है, और कोर्ट से भाग गया तो दूसरा है। लेकिन रास्ते में अगर भाग गया, रास्ते में कुछ हो गया तो फिर अधिकारी लोग भी बच पाएगा और जो बंदा भागा है वो भी बच जाएगा। इस कारण वो शैतान तभी भी करता है, आज भी करता है। तो इस कारण लोगों ने ये षड्यंत्र बनाया था, पौलुस को ऑन द वे में मारेंगे। कैसे? कैसरिया से अगर यरूशलेम तक लाया तो करीबन 60-65 किलोमीटर दूरी पर है, तो रोड पर हम लोग उसको हमला करेंगे। तो लोग षड्यंत्र बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने होने नहीं दिया। फेस्तुस ने कहा कि आपको अगर कुछ कहना है तो कैसरिया में आकर बताइए, क्योंकि अभी पौलुस कैसरिया में है, आप मेरे साथ चल सकते हो। 8-10 दिन पढ़िए, 6 से लेकर 9 तक पढ़िए, 6 से लेकर 9 तक फटाफट पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़िए। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला
चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर से गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं देते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना यहूदियों की व्यवस्था की और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? 8-10 दिन के बाद यहूदी लोग यरूशलेम से आया, फेस्तुस अपने सिंहासन में बैठा, यहूदियों को भी बुलाया, पौलुस को भी बुलाया। यहूदी लोगों ने वही आरोप पौलुस के ऊपर लगाता रहा। क्या क्या आरोप है? ये झगड़ालू है, झगड़ा कराता है और मंदिर को अशुद्ध किया, एक नया धर्म का प्रचार करता है। ये है इनके ऊपर लगाया हुआ आरोप। लेकिन पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने 8वीं आयत में पौलुस फेस्तुस को संतृप्त तरीके से, पूरी तरह फेस्तुस को संतृप्त करते हुए, सैटिस्फाइड करते हुए पौलुस ने अपने बचाव में पौलुस की बातें रख दिया है। और पौलुस ने कहा, पौलुस उनके विरुद्ध लगाए हुए सारे अन्यायों को, सारे आरोपों को खंडन करते हुए पौलुस अपना बेगुनाही स्थापित कर दिया है। ठीक है, पौलुस ने कहा, मैं ना तो मंदिर के विरुद्ध, ना तो मैं कैसर के विरुद्ध, और मैं ना तो मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। अगर एक भी काम किया तो इनको बताए, ये सब स्थापित करे, ये प्रूफ दे दे। उनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं है, आरोप के अलावा कोई सबूत नहीं है। आरोप लगाने से एक व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है। एक व्यक्ति क्रिमिनल तब होते हैं जब उनके ऊपर लगाए हुआ आरोपों को सच स्थापित करते हैं। अगर आरोपों को सच स्थापित नहीं कर सकता, नहीं किया, फिर वो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है, आरोपी है। आरोप को प्रूफ करना आरोप लगाने वाले का काम है। यहूदी लोगों ने आरोप लगाया कि इसने मंदिर अशुद्ध किया, ये नया धर्म का जो है स्थापना करता है, नया धर्म का क्या कहता है, लीडर है, अगुवे हैं। ठीक है, और यहूदियों के बीच में आपस में लड़ाता है, लड़ाई पैदा करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। फेस्तुस को भी समझ में आ गया कि पौलुस के विरुद्ध लगाए हुए आरोप बेबुनियाद है और पौलुस बेगुनाह है। फिर भी, और दोनों पक्ष से सुनने के बाद फेस्तुस ने पौलुस से पूछा, क्या ये बातें कहने के लिए तुमने यहां तो कह दिया, ये बातें यरूशलेम में बाकी यहूदियों के सामने जाकर तुम कह सकते हो? पौलुस को पता चला ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये भी यहूदियों का चमचा है, यहूदियों का चमचा है। अगर ये मुझे यरूशलेम भेजना चाहता है, जब इतना सब कुछ पता चलने के बावजूद भी अगर ये मुझे यरूशलेम दोबारा भेजना चाहता है, एक गवर्नर होकर, वहां से तो इधर आया, और ये गवर्नर यरूशलेम में जो बैठा है उनसे भी पावरफुल है, ये इधर से उधर भेजना चाहता है, तो इसका मतलब है कि ये यहूदियों का प्रीति पाना चाहता है, यहूदियों से ये शाबाशी पाना चाहता है। इसलिए उसने कहा, मैं कैसर का दुहाई देता हूं। कैसर एक वो व्यक्ति है जो एक रोमी सिटीजन का लास्ट, ये समझ लो सुप्रीम कोर्ट, कैसर के पास जाने के लिए इसने अपील लगाया और उसने बोला, मैं यरूशलेम नहीं जाऊंगा, मैं सीधे कैसर के पास जाना चाहता हूं। और उसे एक रोमी सिटीजन है, आपको मालूम है, रोमी नागरिक है, और एक रोमी नागरिक का ख्वाहिश इंकार नहीं कर सकता। उसने बोला, मैं यरूशलेम में नहीं, बल्कि मेरी मुकदमा लेकर मैं कहां जाऊंगा?
कैसर के पास जाऊंगा। जब ये कहा, कैसर कौन है? सम्राट है। और कैसर के पास जाने का जब ये जो एक व्यक्ति अगर इच्छा जाहिर कर दिया तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करते, उसके ऊपर उसको फिर जेल नहीं होती है, उसके ऊपर मृत्युदंड, जंजीर इत्यादि कोई बातें लागू नहीं होती है जब तक वो कैसर के पास जाकर कैसर की ओर से फैसला नहीं मिलेगी, तब तक वो व्यक्ति बिल्कुल आजाद व्यक्ति जैसे रहता है। तो पौलुस ने कहा मैं यरूशलेम में नहीं जाऊंगा बल्कि मैं कैसर के पास जाऊंगा। सो उसने 9वीं आयत में पूछा, क्या तू यरूशलेम जाकर ये बातें कह सकता है? पौलुस ने बोला बिल्कुल नहीं, मैं कैसर का दुहाई देता हूं। उसने कैसर का नाम लिया, कैसर के कोर्ट में या कैसर के पास जाने की अपील लगाया। इस कारण पौलुस को यरूशलेम जाना नहीं पड़ा। इसमें क्या था? ये परमेश्वर की इच्छा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन पौलुस के प्रति भविष्यवाणी ये था, वो मेरे नाम को लेकर राजाओं के सामने, लोगों के सामने, अन्य जातियों के सामने खड़े होने के लिए मैंने उसको चुना हुआ एक पात्र है। अभी कैसर के पास जब तक पौलुस नहीं जाएगा तब तक कैसर के महल में सुसमाचार नहीं फैलेगा, नहीं प्रचार होगा। कैसर के महल में अगर पौलुस के अलावा और वहां पर किसी को जाने का, भेजने का प्लान नहीं है। कैसर पौलुस को ही वचन लेकर कैसर के पास जाना है। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा कहला भेजा कि मैं कैसर के पास जाऊंगा, मेरा मुकदमा कैसर ही फैसला करेगा। सो इस कारण फेस्तुस अभी निस्सहाय हो गए। वो सोचा कि यहूदियों से पैसा ले लेंगे पौलुस के नाम से और यहूदी लोग उनको रुपया पैसा देंगे, ये सोचकर बैठा हुआ था। लेकिन सारे काम में पानी फेर दिया पौलुस ने। पौलुस कहा मैं यरूशलेम नहीं जाऊंगा, मेरे को जो कहना था मैं यहाँ कह दिया, आगे मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अर्थात कैसर के पास जाऊंगा। सो इस कारण पौलुस को यरूशलेम जाने का पौलुस का विचार, या सॉरी फेस्तुस का जो विचार था वो रद्द हो गया। पढ़िए आप 10 से लेकर 12 तक पढ़िए। पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष आते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दोहाईता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दोहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। पौलुस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, आत्मा की अगुवाई में चलने वाले एक व्यक्ति है। इस कारण पौलुस ने आत्मा की अगुवाई के अनुसार कहा मैं कैसर की दोहाई देता हूं। ठीक है। और पौलुस को फेस्तुस का ये षड्यंत्र समझ में आ गया। फेस्तुस यहूदी लोगों को खुश कराने के लिए पौलुस को यहूदियों के हाथ में सौंपना चाहता, इसलिए उसने यरूशलेम जाने की पौलुस की इजाजत दिया और कहा कि तुम यरूशलेम में जाकर ये बात कह सकते हो। लेकिन पौलुस ये षड्यंत्र समझकर तुरंत कैसर का दोहाई दिया या कैसर का नाम लिया। एक रोमी नागरिक को इस प्रकार डायरेक्ट कैसर के पास जाने का या कैसर का नाम लेने का, कैसर की दोहाई देने का अधिकार था। ठीक है। और पौलुस जानता था अपने आप को बचाने के लिए और प्रभु का वचन उनके जीवन में पूरा होने के लिए केवल ही एक मार्ग है। अगर पौलुस ऐसा नहीं किया होता, रोम में पौलुस के द्वारा सुसमाचार नहीं पहुंचता, अगर ऐसे नहीं करता तो सीसर के महल में, पैलेस में परमेश्वर का वचन लेकर कौन जाएगा। सो इसलिए ये परमेश्वर की योजना था और उसने सीसर का, कैसर का नाम ले लिया है।
और केवल इतना नहीं, कैसर का नाम लेना एक बहुत बड़ी आदर और इज्जत की बात भी था, ठीक है। सो इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को आगे को ना वध करने का, ना उसके ऊपर जंजीर होगी, ना मृत्युदंड का कोई भी सजा उसको दे नहीं सकता जब तक वो व्यक्ति कैसर के पास जाकर अपनी सफाई पेश नहीं करेगा, तब तक उसके ऊपर फिर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो फ्री है बिल्कुल। वो यहूदी एक रोमन नागरिक है, उसको ये अधिकार है। इसलिए पौलुस ने अपने अधिकार को वहां पर इस्तेमाल किया है ताकि उसका प्राण बच जाए और परमेश्वर का जो हित उसके जीवन में पूरा होना भी बाकी है वो पूरा हो जाए। और पौलुस ने जो कैसर का नाम लिया है वो भी बिल्कुल सही था, जायज था। आप अगर पढ़े वर्ष 12 पढ़िए 12। तब फेस्तुस ने मरियो की सभा के साथ बातें कर उत्तर दिया, तूने केसर की दोहाई दी है, तू केसर के ही पास जाएगा। देखो, पौलुस अंबर कैसर की दोहाई दिया, वो बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार था। पौलुस ने कानून के अनुसार कैसर का नाम लिया, तभी तो फेस्तोस अन्य यहूदी भरना अधिकारियों के साथ बातचीत कर कहा ठीक है तुम जा सकते हो वहां। क्यों? क्योंकि पौलुस कानून के अनुसार काम किया। अगर वो कानून के अनुसार नहीं होता तो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बार उसने कैसर का नाम लिया, मैं कैसर के पास अपना मुकदमा लेकर जाऊंगा, वो कानून के अनुसार होने के कारण अधिकारियों ने, फेस्तोस ने और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत कर कहा ठीक है तुमने कैसर का दोहाई दिया, उसका नाम लिया, इस कारण तुम कैसर के पास जाओगे, ठीक है। सो इसी प्रकार वो अभी फेस्तोस के पास खड़ा है। आगे को पढ़िए 13 to 22। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे पहली बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें जब तक मुद्दाए को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले। अतः जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, परंतु दूसरी दिन न्यायासन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दे खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किस मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस को जीवित बताता था विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा क्या यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो। परंतु जब पौलुस ने भाई दी उसके मुकदमे का फैसला महाराजा धीराज के यहाँ हो तो मैंने आज्ञा दी जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहूं। उसने कहा, तू कल सुन ले। ओके, तो पौलुस इसी प्रकार फेस्तुस के कस्टडी में कैसरिया में है। अभी 2 साल बीत गया। फेलिक्स तो खींचते 2 साल ले गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी अगला गवर्नर आया फेस्तुस, वो भी फैसला नहीं कर पाया क्योंकि पौलुस ने उनका षड्यंत्र को समझकर सीधे कैसर का नाम लिया। सो इस कारण
पौलुस अभी कैसरिया में, फेस्तोस जब अधिकार पाया, कैसरिया का अधिकार संभाला, तब फेस्तोस से मिलने के लिए अग्रिप्पा राजा वहां मराया। ये अग्रिप्पा राजा जो होती है, सुनिएगा, रोमी गवर्नमेंट जो राजा पद किसको देता था? गवर्नर के ऊपर और कैसर के बिल्कुल नीचे का एक पद है। मलयालम बाइबल में एडप्रभु लिखा हो, एडप्रभु अंगने പറയുന്ന मारा एडप्रभु। सो उन लोगों को राजा का दर्जा, राजा का पद दिया था। ये फुल एक पूरा देश का, एक पूरा कंट्री का राजा नहीं है, ठीक है? छोटे 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 एरिया, जिसे आप ये समझ लो कि एडप्रभुकल, छोटे छोटे देश है, उसको अधिकारी, उसको राजा। लेकिन एक गवर्नर से बड़ा है और सीसर से बिल्कुल छोटा है। छोटा मतलब शरीर के कद में नहीं, पोजीशन में, ये याद रखना। छोटा बड़े की बात जो मैं कह रहा हूं वो हमारा फिजिकल बॉडी की साइज में नहीं बोल रहा कि वो छोटा बड़ा है, बल्कि पोजीशन है। राजा के नीचे, सॉरी, कैसर के नीचे गवर्नर के ऊपर का एक पोजीशन है राजा, हेरोदा राजा। बाइबल में कई हेरोदा के बारे में लिखा हुआ है। यहां पर एक हेरोदा के बारे में लिखा हुआ है। ये हेरोदा, ये हेरोदा प्रेरितों के पुस्तक 12वां अध्याय में एक हेरोदा के बारे में आपने पढ़ा था ना, जो जीते जीते कीड़े पड़कर मर गया था। याद है आपको? कितने लोग इधर बैठे हैं जब 12वें अध्याय पढ़ाए थे तब याद है आपको? एक हेरोदा कीड़ा पड़कर मर गया था। क्या कारण था? परमेश्वर को महिमा ना देने के कारण, है ना? परमेश्वर ने उसको, स्वर्ग, परमेश्वर का दूत ने उसको मारा और वो कीड़ा सरीगा मर गया, कीड़ा पड़कर मर गया, कृमि किरयाई मरिचा हेरोदा, ठीक है? उसका दूसरा पुत्र है ये, उस हेरोदा का दूसरा पुत्र है ये हेरोदा। श्रद्धिकण है, ये हेरोदा जो यहां पर कह रहा है, ये 12वीं अध्याय में कहा हुआ उस हेरोदा का छोटा बेटा है, दूसरा बेटा है। जब इसका पिता मरा था तब ये बिल्कुल छोटा था, लेकिन एडी 50 में उस समय का सम्राट कैसर क्लाउदियोस कालकिस का राज्य या कालकिस का अधिकार इसको हाथ में दे दिया है। कालकिस एक अधिकारी था जो मर गया है। उसके मौत के बाद एडी 50 में क्लाउदियोस ने इस अग्रिप्पा को ये अधिकार दिया है, उसका राज्य इनके हाथ में दिया। अब ध्यान से सुनना है, ये व्यक्ति को एक राजा के पद में जो आता है उसको यहूदियों के, सारे यहूदी लोग, यरूशलेम पूरा रोम के अधीनता में था, उसको यरूशलेम मंदिर में महायाजकों को नियुक्त करने तक का अधिकार है। तो महायाजकों को नियुक्त करने वाले एक व्यक्ति, वो यहूदियों का धर्म ग्रंथ के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाला है और उसका रीति रिवाज, यहूदियों के कानून व्यवस्था सब कुछ जानने वाले एक व्यक्ति है जो राजा के पद पर आता है। और वो राजा है जो मंदिरों में, यहूदी मंदिरों में उन दिनों में महायाजकों को नियुक्त करता था। तो इसलिए ये व्यक्ति, ये अग्रिप्पा राजा वहां पर आया। उस समय इस व्यक्ति को किंग अग्रिप्पा, जो 12वें अध्याय में मरा हुआ अग्रिप्पा का छोटा बेटा, इसको रोम के साथ, क्योंकि इसका अधिकार रोम से मिला हुआ है, कैसर के साथ अच्छा संबंध था, साथ साथ यहूदियों के साथ भी ये बहुत ही अच्छा संबंध था। और ये हमेशा ध्यान रखता था कि यहूदी लोग किसी प्रकार रोमी गवर्नमेंट से बलवा ना करे। अगर कोई बलवा करता है तो उसको वो खलास करता था। एक बार जब यहूदी लोग बलवा किया रोम के विरुद्ध, उस समय का
जो कैसर था तीतोस जिसका नाम है, तीतोस के साथ मिलकर इसने यरूशलेम को आग लगा दिया था, ये अग्रिपा। तो इसलिए यहूदी लोग इनसे डरते थे। रोम के सीसर के करीबी व्यक्ति था ये। एट द सेम टाइम में यहूदियों के ऊपर उसको पूरा अधिकार और कब्जा था। यहूदियों के मंदिर में महायाजकों को नियुक्त करने का अधिकार इसके पास था। यही है किंग अग्रिपा। अब उसकी पत्नी के बारे में सुनिए। इसका पत्नी का नाम है बर्निका, ठीक है। और ये पत्नी है कि नहीं है मालूम नहीं है। इतिहास कहता है ये इसकी मामी है, ठीक है। इनका इसका मामा इससे ये अधिकार पाने से 2 साल पहले इसका मामा का डेथ हो गया, ठीक है। और उसकी पत्नी थी ये बर्निका। जब मामा के डेथ हो गया तब से लेकर ये मामी को अपने साथ रख दिया और उसको लेकर घूम रहा है हर जगह में। ये है इसकी कहानी। अपने सगे मामा के पत्नी है ये बर्निका। उसके डेथ के बाद फिर इसके साथ रहने लगा। ये दोनों वहां पर आया। जब आया तो फेस्तोस ने पौलुस की बातें इनके सामने रख दिया, क्योंकि ये एक राजा है और यहूदी धर्म के बारे में अच्छी तरह जानने वाले एक व्यक्ति है। अच्छी तरह यहूदी कानून व्यवस्था जानने के कारण उसके सामने पौलुस के विषय उसके सामने रख दिया। तब उसने कहा, वर्स 19 पढ़िए। परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बता था विवाद करते थे। उसने कहा कि एक पौलुस है जो फेलिक्स ने कैदी के रूप में छोड़ कर गया। उनकी मुकदमा मेरे पास आया, लेकिन शिकायत करने वाले जो आरोप लगाते हैं वो आरोप में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। मैंने जांच पड़ताल किया तो वो बंदा बेगुनाह मेरे को लग रहा, लेकिन आरोप लगाने वाले उसकी जान के पीछे हैं। लेकिन इस विषय में उनकी धर्म से संबंधित विषय है। 19वां आयत में लिखा हुआ है, एक मरा हुआ व्यक्ति जिसको पौलुस कहता है जिंदा है। मेरे को ये बात अच्छा लगा वहां पर। एक मरा हुआ व्यक्ति, इतिहास कहता वो मर गया, और लेकिन पौलुस कहता वो जिंदा है। इनके बीच में इस बात का तर्क है, ठीक है। पुनरुत्थान की बात है ना, तर्क तो पुनरुत्थान की बात है। और फेस्तोस कहता है इनके मुकदमा में कोई चोरी का, लड़ाई का, झगड़े का कोई नहीं है। इनकी धर्म की, विश्वास की बातें हैं। और एक व्यक्ति जो मर गया है और उस मर गया हुआ व्यक्ति जीवित है कर पौलुस कहता है, दूसरा झुंड कहता है नहीं वो मरा हुआ है। तो इस विषय का तर्क है। इसलिए मैं इस समस्या को हल करना नहीं जानता, कैसे इस समस्या को, इस मुद्दे को सुलझाएं। ये कर इस तरह फेस्तोस ने किंग अग्रिपा से पूछा। तब अग्रिपा ने बोला, मैं भी उस मनुष्य का प्रचार सुनना चाहता हूं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा जो क्या नाम है, कैसर के अधीनता में या कैसर के नीचे अधिकार पाया हुआ एक राजा कहता है कि मैं भी उस मनुष्य के प्रचार को सुनना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है पौलुस जितनी बार संसार के कोर्ट में, संसार की कचहरी में, बंदीगृह में बंद हो गया, उतनी बार पौलुस मशहूर हो रहा था। कैसे?
पौलुस पहले रोम में फिलिपिया में जेल में बंदी हुआ। रोम के अधिकारी लोग हैं जो उनको वहां पर बंद कर दिया, रात भर वहां पर रखा। अगला दिन सुबह जब छोड़ दिया तो पौलुस ने पूछे, एक रोमी नागरिक को बिना जांच पड़ताल किए बंदीगृह में डालना उचित है? ये बातें रोम तक पहुंच गया, शायद सारे लोग जाना। उसके बाद कई बार पौलुस बंद हो गया। ये सारे समय में जब पौलुस बंद हो गया, उस समय पौलुस की नाम या पौलुस के बारे में, पौलुस के जो पौलुस फेमस हो रहा था, है ना, ऐसे कह रहे, प्रॉपर शब्द नहीं मिल रहा। पौलुस मशहूर हो रहा था। कैसे मशहूर हो रहा था? यहूदिया में, शमरिया में, सीरिया में, आसिया में, ग्रीस में और ये सारे देशों में जहां जहां पौलुस के द्वारा हंगामा झगड़ा हुआ, लोग तो सुन लिया। तो इसलिए किंग अग्रिपा भी पौलुस के बारे में सुना था, लेकिन देखा नहीं था ये पौलुस कौन है, कैसा है। अग्रिपा ने बहुत कुछ सुना पौलुस के बारे में, लेकिन लास्ट में यहां पर आया, अग्रिपा ने बोला, मैं भी उस मनुष्य के बारे में सुनना चाहता हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं, उसका प्रचार मैं भी सुनना चाहता हूं। बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, क्या है वो, कौन है वो। तब फेस्तुस ने कहा, कल आपको मौका मिलेगा, कल हम आपको बुलाएंगे, उनको उनकी बातें आपके सामने रखेंगे। इस प्रकार पौलुस को अगला दिन अग्रिपा राजा के सामने खड़ा किया गया है। पढ़िए 23 to 27, जल्दी पढ़िए। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला मुझसे विनती की कि इसका जी रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की रिहाई, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूँ कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजा और जो दोष उस पर लाए गए उन्हें ना बताना मुझे अर्थ जान पड़ता है। ओके। इसी प्रकार अगले दिन में राजा अग्रिप्पा उनकी पत्नी बरनीका के साथ बड़ी लक्ष्मी के साथ आकर सिंहासन पर विराजमान हो गया। उस समय फेस्तुस ने पौलुस को परिचित कराया। परिचित कैसा कराया? 24 वर्ष में लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं कि सारे यरूशलेम में और यहाँ पर भी लोगों ने मुझे इनका प्राण को मांगा और उनको जिंदा नहीं रखना कर मांगा हुआ उस पुरुष को तुम लोग जानते हो, वो यही है कर पौलुस को इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो पौलुस के बारे में क्या प्रचार, कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसको जिंदा नहीं रखने का। 25 वर्ष पढ़िए, जल्दी पढ़िए 25 आयत को। परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाल जाए, और जबकि उसने अपना आप ही महाराज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। यहाँ पर लिखा हुआ लोगों ने 24 वर्ष में 25 वर्ष में लोगों ने उसकी जान को मांगा, लेकिन मरण योग्य मृत्यु दंड का कोई भी बातें मैंने उनमें नहीं देखा। देखो यहाँ पर भी एक राजा एक अन्य जाति फेस्तुस पौलुस के लिए
पौलुस की बेगुनाह की गवाही दे रहा, मैंने उसके अंदर कोई ऐसी बातें नहीं देखा। पिलातुस भी यीशु के बारे में यही कहा था, मृत्यु दंड की कोई बातें मैं इस मनुष्य में नहीं देखता हूं। पौलुस के बारे में फेस्तुस ने कहा, मृत्यु दंड की कोई बात मैंने नहीं देखा। और केवल इतना नहीं, ना कि वो कैसर के विरुद्ध, ना उनके धर्म के विरुद्ध उसने कुछ बोला, ये सब इन लोगों की आरोप है। लेकिन उसने सीसर का नाम लेने के कारण, सीसर के पास एक व्यक्ति को जब भेजा जाए तो उसका जुर्म क्या है, उसकी चार्ज, उसके अगेंस्ट लगाया हुआ चार्ज क्या है, केस क्या है, सारी बातें लिखित में भेजना उचित है। इसलिए इस मनुष्य जब कैसर का नाम ले लिया, उसको कैसर के पास भेजना है, पर कैसर के पास भेजने से पहले उसको क्यों भेजा जा रहा है, उसका गलती क्या है, उसका जुर्म क्या है, FIR तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक नहीं लिखा। इसलिए राजा, आप इनसे पूछिए और आप इनसे पूछताछ कर आप हमें बताए कि हम उन बातों को लिखित में कैसर के पास पौलुस के साथ भेजेगा कि इन बातों के कारण हम इनकी समस्या पर हल नहीं कर पा रहे, आप इनकी समस्या को हल कीजिए कर हम इनको भेज सकता है। इसी प्रकार पौलुस अभी अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा है। राजा के सामने, अग्रिप्पा के सामने पौलुस को उनकी सफाई देने का वक्त आ गया है। अग्रिप्पा ने कहा, मैं भी उस मनुष्य का प्रचार सुनना चाहता हूं, बड़ी दिनों से मैं उसके बारे में सुना लेकिन देखा नहीं है, वो क्या प्रचार करता है, क्या बोलता है, मैं सुनना चाहता हूं। और इसी प्रकार उसकी इच्छा के अनुसार पौलुस को अग्रिप्पा के सामने खड़ा किया। पौलुस अभी अग्रिप्पा के कोर्ट में खड़ा है। बाकी इन बातों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।